जी नाज़रीन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील के साथ। हम लाहौर में जो कल खौफनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी जितना भी जिसको कंडेम किया जाए कम है, उसके हवाले से हम बात करें। सलमान गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उमर हमारे साथ मौजूद हैं जो क्राइम रिपोर्टर हैं। कल जो इंसिडेंट हुआ है उसको सारे कवरेज की है। ब्रेक पे हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर रिजवान ने, जो कि DG हैं रेस्क्यू 1122 के। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। उमर, आपने कल सारा इंसिडेंट जो है कवर किया, हमें डिटेल्स बताइए कि असल में हुआ क्या था, किस तरीके से जो है ये सारे दहशतगर्द जो दो थे वो एंटर कैसे हुए इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। दाता दरबार में कुल 54 कैमरास लगाए गए थे। जब दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को लपेट में लिया तो उसका जो मरकज बना वो लाहौर बना। लाहौर में कंटिन्यूसली धमाके हुए। उसके बाद दाता दरबार जो थी दादा की नगरी, उसको तो थ्रेट था ही था, दाता दरबार को थ्रेट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसी पाकीज़ा जगह थी जहाँ पे मैं आपको ये फिगर्स जो है एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ जो इंतज़ामिया जो डिक्लेयर करती है। 10,000 अफराद डेली यहाँ पे ज़ायरीन कम अज़ कम आते हैं, और जुमेरात का जो दिन होता है इस दिन ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 15,000 से भी तजावज़ कर जाती है। गुज़िश्ता रोज़ बुध के रोज़ दाता दरबार इंतज़ामिया ने सफाई की घर से 2 जो शुमाली दरवाजे थे उनको खोला था, और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दहशतगर्दों ने अंदर आए। सबसे पहली बात, गनी साहब ने बहुत वजह फरमाया कि यहाँ पे चौकी भी कायम की गई हुई है। पुलिस को बार यहाँ पे कहा गया, ये जो यहाँ पे नशई और दूसरे जो मुसाफिर जो थे, एक को इसको दाता दरबार को मुसाफिर खाने के तौर पे लेना शुरू हो गए थे, उनको यहाँ से क्लीन अप कर दिया गया। उसके बावजूद भी रश जो था यहाँ पे आई जा रहा था। कल जब दहशतगर्द एंटर हुआ है, हम CCTV फुटेज जो चला भी रहे हैं अपने टीवी पे, उसके अंदर वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि दहशतगर्द पुलिस के सामने वॉक थ्रू गेट में से एंटर हुआ, और पुलिस को जो कांस्टेबल वहाँ पे बैठा हुआ था उसको सिपाही को पता तक नहीं चला। जो वहाँ पे रजाकार था उसने निशानदेही की कि ये शख्स अंदर गया, इसको देखा जाए। जितनी देर में पुलिस उठी उसने अपनी इफेक्टिवनेस शो करने की कोशिश की, तब तक वो ब्लॉक कर चुका था। अच्छा उमर, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। बाबर साहब इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, जनरल मैनेजर हैं दाता दरबार साहब, जो कल वाकया पेश है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, इतने कैमरेज के बावजूद ये दहशतगर्द एंटर कैसे हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बाबर साहब, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। बहुत सारे ऐसे नाजरीन आपकी आवाज को सुन रहे हैं, ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जब इतने सारे कैमरेज लगे हुए थे दाता दरबार के अंदर, तो फिर ये दहशतगर्द एंटर कैसे हो गए। ये बहुत अफसोसनाक वाकया जो कल रात पेश आया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अपने हमने सारे इंतजाम किए हुए थे। CCTV कैमरा की फुटेज आप देखें तो 5 नंबर गेट है हमारा, उधर से ये सबज पगड़ी में मलबूस एक नौजवान दाखिल हुआ है जिसे हमारे रजाकार ने रोका है, और उसने बैग उठाया हो तो उस बैग को तलाशी की जब उसने कोशिश की है तो उसने वो बैग छीन के भागा है। वो उसके पीछे हमारा सिक्योरिटी रजाकार और सिक्योरिटी गार्ड भागे हैं, और विद इन 4 सेकेंड उसको पकड़ा है, और इसी दौरान उसने ब्लास्ट कर दिया है। और इस अफरा तफरी में उसका जो दूसरा साथी था वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया है, और वो भी रोजा मुबारक की तरफ जा रहा था। अब उसको भी सिक्योरिटी रजाकारों ने गुलाम गर्दिश के बाहर, रोजा पाक के बाहर रोका है, जहां उसने अपना दूसरा ब्लास्ट कर दिया है। तो हमने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर रखे थे। ये दहशतगर्द इस किस्म के है कि इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये बहुत सफाक लोग हैं, ये हमें थ्रेट था, और हमने अपनी हद तक कोशिश की हुई थी कि इस थ्रेट से किसी तौर पर निपटा जाए, और हम तैयार थे। और हम इन मकासद से जो ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके सामने खड़े हैं। शहादतें हुई हैं, जख्मी हुए हैं, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे इंशाअल्लाह। बाबर साहब, मेरा आपसे ये एक सवाल है कि आपने कहा कि आपने इंतजाम कर रखे थे। देखें, दाता दरबार के हवाले से खबरें तो पिछले 1 माह से आ रही थी। आप ये बताएं कि आपके इंतजाम तो अपनी जगह, क्या हुकूमत और ख़ास तौर पे पुलिस के इकदाम से आप मुतमिन थे, और पुलिस ने इकदाम किस हद तक किए हुए थे? पुलिस के इकदाम आप देख सकते हैं, उन्होंने भी किए हुए थे, लेकिन इंडिविजुअल को हम अगर करें तो जो पुलिस सिक्योरिटी उधर तैनात थी वो बैठे हुए कुर्सियों पे बरजमान थे, और हमारे जो रजाकार है उसने रोका है उसको, और वो उसके पीछे भागा है, और उसने विद इन 4 सेकेंड उसे पकड़ा है, और उस दौरान धमाका हो गया। अगर यही सुसाइड बॉम्बर ऊपर चला जाता तो और नुकसान ज्यादा होना था। उसने अपनी जान पे खेल के, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए, उसने इस कोशिश को नाकाम बनाया, और इसी दौरान जो उसका दूसरा साथी था वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। सही, थैंक यू सो मच बाबर साहब, आपने ज्वाइन इन किया सुबह सवेरे जागो दुनिया। डॉक्टर साहब,
थोड़ा सा डिटेल्स बताइए, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, कितनी कैजुअल्टीज़ हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं? बेसिकली जी ये जो रात को कल एक बहुत ही अफसोसनाक जो वाक़या हुआ दाता दरबार में, उसमें ये 2 ब्लास्ट जो हैं बेसिकली हुए और उसके अंदर पहले तो वही एक थोड़ा सा ये रही कन्फ्यूजन कि जी पता नहीं शायद क्रैकर्स फट गए हैं किसी ने, वो फिर उन्होंने अनाउंसमेंट वहाँ पे कर दी कि जनरेटर शायद ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी शुरू में कोई डिसइंफॉर्मेशन रही। बट ओवरऑल जो इस इंसिडेंट के अंदर टोटली इस वक्त हमारे पास 41 की कंफर्म डेथ है और 138 इंजर्ड हैं, जिसमें से 20 लोग अभी में हॉस्पिटल में और जो सीरियस हैं। तो ये बेसिकली इस वक्त जो है सारी सिचुएशन है। उमर, आप ऑब्वियसली जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं आप ऑब्वियसली स्टोरी जो उसकी कवरेज करते हैं। कल जिस तरह ये वाकया पेश आया, मुझे ये बताएं कि पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है उस हवाले से डू यू थिंक इट्स सेटिस्फैक्ट्री और नॉट? आप अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं, रिस्पॉन्स टाइम वॉज सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। लेकिन जो बात मैं उसी बात पे आऊँगा कि पुलिस बिल्कुल फाल है, वो काम कर रही है, हमें इस टाइम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एसएसपी ऑपरेशंस जो हैं चौधरी शफीक, मेरी उनसे गुज़िश्ता रोज़ भी बात हुई, परसों भी बात हुई, उनका जो बिहेवियर है, जिस तरह से वो इस टेररिज्म को ले रहे हैं वो बहुत संजीदा है। सीसीपीओ थोड़े से एडजस्ट होने में टाइम ले रहे हैं, वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो भी काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन पुलिस से काम लेना हमारी हुकूमत का काम है। और सलमान भाई की मैं बात को दोबारा रेफर करूंगा कि जब हमारी हुकूमतों में ही इत्तेफाक नहीं है तो हमारी पुलिस क्या काम करेगी, इदारे क्या काम करेंगे? इदारों को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हमारी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी जिस तरह उसको खूबसूरती से चलाना चाहिए उसमें नाकाम। थैंक यू सो मच उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है आपने सारी रात कवरेज की इस इंसिडेंट की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रिजवान भी मौजूद हैं, सलमान गनी साहब भी मौजूद हैं। इस वाक़े के हवाले से मजीद मालूमात भी जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड।